अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूरे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। डॉक्टर्स ने लोगों को स्वस्थ रहने की बारीकी भी सिखाई। लेकिन आपको अलवर के खेरले की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान रूपी डॉक्टर्स ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ, जरा ये रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड हेल्थ डे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है और 7 अप्रैल का दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स जनता को स्वस्थ जीवन जीने का संदेश देते हैं। कई जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई जगह पर फ्री चेकअप्स कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन प्रदेश के अलवर की खेरली के राजकीय रेफरल अस्पताल में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर हैवान बन गए हैं। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर वहां के डॉक्टर्स ने ऐसा संदेश अपने मरीजों और आम जनता को दिया है जो सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ के डॉक्टर्स ने एक प्रसूता को अस्पताल से इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि प्रसूता के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड मौजूद नहीं था। बस यही वजह उसके होने वाले मासूम के लिए दुश्मन साबित हुई। डॉक्टर्स की मान्यता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद अस्पताल से करीब 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर प्रसूता कराहती रही। लेकिन फिर भी खेरली अस्पताल के डॉक्टर्स में मान्यता नहीं जागी, न ही एक मां की पुकार सुनाई दी। लेकिन वहां पर मौजूद महिलाएं और कई व्यापारी उसके लिए मददगार बने और एक दुकान के बाहर ही उसका प्रसव करवाया गया। महिला ने 2 बच्चियों को जन्म दिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या बीती होगी उस मां पर। उसने कभी सपने में ना सोचा होगा कि उसके मासूमों को इस तरह इस दुनिया से रूबरू करवाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहने वाला निवासी जो अलवर के खेरली में ईंट के भट्टे पर काम करता है, पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर खेरली के राजकीय रेफरल अस्पताल में ले जाया गया। प्रसूता की पर्ची के साथ ही डॉक्टर ने आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगा। लेकिन महिला के परिजनों ने दोनों पहचान नहीं होने की बात कही तो डॉक्टर ने महिला को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया और उनकी एक ना सुनी गई और भगवान रूपी डॉक्टर हैवान बन गया। महिला के सड़क पर प्रसव होने की बात आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना पूरे मामले की निंदा की। फिलहाल जच्चे बच्चे को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही की वजह से खेरली कस्बे के लोगों में रोष व्याप्त है और डॉक्टर्स पर कठोर कार्रवाई करने की बात की जा रही है और पीड़िता भी यही आस रख रही है कि इस तरह की घटना अब किसी और मां के साथ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। अलवर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है कि एक बच्ची की यहां पर मौत हो गई है, भरतपुर रेफर किया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और दरअसल मामला क्या था? क्योंकि जहां तक रिपोर्ट सामने आ पाई है, राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था और इसी वजह से उसे सड़क पर प्रसव करना पड़ गया। और क्या कुछ अपडेट है? जी, इस जो पूरे मामले में अभी जो ताजा अपडेट ये है कि एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर से ले जाया गया था उसको और वहां पर बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजन दूसरी बच्ची को भी लेकर के वापस लौट आए हैं और उस दूसरी बच्ची को जिसको इलाज की जरूरत है, परिजन उसको भी इलाज नहीं दिलवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं और दूसरी बच्ची की जिंदगी है उसके साथ। बिल्कुल आपसे भी मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ हंसराज मीणा जी जुड़ गए हैं, सीएमएचओ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हंसराज जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हेलो। हाँ जी हंसराज जी, दरअसल खेरली के रेफरल अस्पताल की खबर मिल रही है, डॉक्टर्स ने एक प्रसूता को बाहर सड़क पर छोड़ दिया, सड़क पर ही प्रसव करवाया गया, उसे भरतपुर रेफर किया, एक बच्ची की मौत हो गई है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इस बारे में जी मेरे को बीसीएमओ जो खेरली ने बताया था कि बीसीएमओ में साहब तो जो है उसमें बीजी में थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे जी, और ये बात उसने जब सुनी तो उसने फ्रैक्चर रिपोर्ट मालूम करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई कि ये मामले में इसके पीछे क्या है। मतलब मेरे को ये बताया गया कि उसको ये समझ के दवाई, पेट दर्द की दवाई दी, बताई कि भाई पेट दर्द हो रहा है, ले लीजिए। दरअसल हंसराज जी बिल्कुल जहां तक करूंगा जी इसकी जांच कराई जाएगी
और यदि मान लो गंभीर मामला है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, लेकिन उसके पास पर्ची थी जिसमें उसका पूरा ब्यौरा वहां पर था, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया गया कि यहां पर इलाज संभव नहीं है। वो दर्द से कराहती रही, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी एक भी नहीं सुनी। गंभीर मामला तो ये सामने आ रहा है। राशन कार्ड हो या नहीं हो, डिलीवरी कराना हमारा प्रथम परम कर्तव्य है। एक बच्चे की मौत हो गई है इसमें। 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, एक बच्ची की भी मौत हो गई है। हाँ, तो किस तरीके की अभी बैठाता हूँ, कल मैं जाता हूँ सुबह जी, पूरी फ्रैक्चर रिपोर्ट लेके आपको भेजूंगा। ठीक है मैडम। क्या आपको अभी तक पता चल पाया है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन थे? आखिर लापरवाही कहां बरती गई? मैं अभी सुबह से कलेक्टर साहब की मीटिंग में बैठा था कलेक्ट्रेट में जी। जैसे मैं बाहर निकला, मुझे मेरी बीसीएमओ से बात हुई। बीसीएमओ ने खुद ने मुझे फोन किया है कि आज इस तरह की घटना सुनने में आ रही है। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे आज जी। तो अब थोड़ी देर पहले फ्री हुआ हूँ, मैं अब पूछताछ करता हूँ पूरे केस की जो है, और उसके बाद फिर आप जांच भी कराएंगे और कार्रवाई भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे? नहीं मैडम, पूरा काम कराएंगे, कार्रवाई होगी जी। और कार्रवाई तो 100% होगी, कोई दोषी है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज जी। फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आश्वासन देते हुए नजर आए सीएमएचओ साहब। उनका ये कहना था कि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद जैसे कि फर्स्ट इंडिया ने भी उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और उनका ये कहना है कि गंभीर मसला है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और पूरे तरीके से जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सीएमएचओ साहब ने कहा है यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कल आप एक बार फिर से हंसराज मीणा साहब से मिलिएगा और उनसे ये बात कीजिएगा कि अब तक क्या कुछ जांच उन्होंने की है। राजेंद्र जी, इस जो पूरे मामले में अधिकारियों से कोई बात नहीं हो पा रही थी, जिसका उन्होंने खुद ने बताया था कि वो मीटिंग में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में अधिकारियों से बात हुई है, अब अधिकारियों की नॉलेज में जानकारी आई है। अब इस मामले की जांच होती है, क्या किस तरीके की जांच सामने हो पाती है। आमतौर पर देखा जाता है चिकित्सा विभाग में जितनी भी जांच होती है उनका नतीजा वही ढाक का 3 पात निकलता है। ज्यादातर मामलों में लीपापोती करनी जाती है। वही डॉक्टर, जिस डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए जाए हैं, वो डॉक्टर का कहना है कि उस मरीज ने, जो महिला थी, उसने उनको बताया ही नहीं था कि वो उसको डिलीवरी होनी है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं वो अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, क्योंकि आश्वासन यहाँ पर सीएमएचओ ने फर्स्ट इंडिया पर दिया है और एक्शन लेने की बात कही और खुद कहा है कि काफी गंभीर मसला है, इस तरीके की गलती यहाँ पर आगे नहीं की जाएगी, ना ही बर्दाश्त की जाएगी।